Congratulations! बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा सावी, तुमने राजपुरा जाने का क्या सोचा है? जितनी जल्दी हो सके। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और ये होता कैसे है? इसके भी कई रीजंस होते हैं। हाँ, तो मिस्टर लव गुरु हो जाओ शुरू। देखो, प्यार हर एक को करना चाहिए। पता है क्यों? क्यों? मैं बताता हूँ। प्यार सबको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप प्यार में होते हो तो आप हर वक्त अच्छे दिखाई देते हो। गॉर्जियस, हैंडसम, मेरी तरह मुस्कुराते हैं, मेरी तरह। ध्यान अब अपना ज्यादा रखता हूँ, सोचता हूँ कि कैसा दिखता हूँ। बोल तो तू ठीक रहा है। यू नट्स, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए प्यार करना चाहिए क्या? ये प्यार की बात है तो मेरी समझ में नहीं आती। Who's got time for all this यार? वफा का जख्म है गहरा तो कोई बात नहीं, लगाव ही मुझे उससे बेइंतहा था। गाइस, मैं तुम सबसे एक बात करना चाहती हूँ। डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो दिल में आए वो बोल। प्रीतू ने एक बात बिल्कुल करेक्ट बोली है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ओह, मुझे भी नहीं पता चला कब मुझे प्यार हो गया। बस 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 बस, ये तुम्हारा ऊ वाला प्यार नहीं है। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनके लिए मैं काम करती हूँ, राजपुरा गांव के लोग। एक अलग ही खुशी मिलती है उन सबको खुश देखकर, और उन सबकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाउ बोरिंग। मुझे लगा कोई एक्साइटिंग बात बताने वाली है, जैसे किसी एक से प्यार, यू नो। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जब मुझे लगेगा मैं किसी के लिए दिल से महसूस करती हूँ। उसके साथ अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें, अपनी जिंदगी सब शेयर कर सकती हूँ। ओह रियली? कहीं ये किसी तुम्हारे राजपुरा के मास्टर जी तो हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता उनका। क्या मतलब? हो ही नहीं सकता। आई थिंक ही इज वेरी हैंडसम। बिल्कुल प्यासा वाले गुरुदेव की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? और जहां तक रही मास्टर जी की बात, ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, सो वेल रेड। ओहो, जब वो बातें करते हैं तो सिर्फ उनकी बातें सुनने को ही जी चाहता है। सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं मास्टर जी, स्पेशली बच्चों से। उनमें कुछ अलग ही बात है। जीजा? जीजा तो नहीं है, पर साले साहब अंदर आ सकते हैं। बातें तो तुम बड़ी बड़ी किया करती थी। कितनी भी बड़ी बात हो, मेरी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं। बस ये नाखून ही हैं जिन पर तुम्हारा जोर चल सकता है। ऐसे एक औरत कर भी क्या सकती है। क्या हुआ मंगत बाबू? सरपंच जी ने नाश्ता नहीं खिलाया क्या? या फिर वैसे ही पेट में दर्द हो रहा है? सही पहचाना तुमने। पेट दर्द हो रहा है, मगर भूख से नहीं। तुम सुनोगी ना तो ये नाखून छोड़ करके माथा घिसने लगोगी, टेंशन में। मिताली टेंशन देती है, लेती नहीं। जरा वहां से वो नेल पेंट रिमूवर दो प्लीज।
तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन टेंशन देता है कौन नहीं। सविता, वो नर्स बेंजी राजपुरा में वापस आ रही हैं। कुछ भी साबित नहीं हुआ इंक्वायरी में, सब ओके, समझी? अब बोलो। इतना गरम क्यों हो रहे हो मंगत बाबू? मैं जानती हूँ कि वो आ रही है, तो आने दो ना। हमारे बीच तो नहीं आ रही, क्यों? अपना अपना सामान उतार लेना भैया। राम राम चाचा। राम राम। आईसीटीसी में काउंसलर साहब ने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझाया। कितना गलत सोचता था मैं, पता नहीं क्या क्या कहा रेखा को। दरअसल में हमें लगा कि उसकी वजह से हमें ये बीमारी लग जाएगी। अरे काका, ऐसा होता ना तो ये पूरी दुनिया न जाने कब की बीमार पड़ गई होती। मैंने और तेरी काकी ने रेखा को कितना गलत समझा। पता नहीं भगवान हमें माफ भी करेगा या नहीं। तभी तो कहते हैं काका, नीम हकीम खतरा ए जान। आधी अधूरी जानकारी तो आधे हकीम जैसी खतरनाक होती है। और फिर रेखा ने तो अभी अभी हिम्मत का दामन पकड़ा है। आपको और मुझे मिलकर अभी बहुत कुछ अच्छा करना है। बाबूलाल, अगर तू मुझे आईसीटीसी नहीं ले जाता और एचआईवी के बारे में मुझे पूरी और सही जानकारी नहीं मिलती, तो ना जाने अपनी अज्ञानता की वजह से हम कब तक रेखा को कोसते रहते हैं। क्यों नारायण काका, ज्ञान लिया जा रहा है बाबूलाल से? कब फेंक रहे हो अपनी बेटी को राजपुरा के बाहर? गांव की गंदगी कहाँ जानी चाहिए? अरे जहाँ से आई है वहीं जानी चाहिए। अरे बिल्कुल ठीक कहा राम खिलावन भैया, बिल्कुल ठीक। सुना? बस मेरी बेटी नहीं, तुम लोगों की सोच गंदी है। जिनका काम सिर्फ साफ चीजों को मैला करना होता है। अरे मेरी बेटी तो हीरा है, हीरा। पर यह बात तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। कोयले को हीरे की कीमत का अंदाजा हो ही नहीं सकता। और हां, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। अगर किसी ने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी और कहा ना, तो राम कसम उसकी लाश को गंदा नाला भी नसीब नहीं होगा। चलो काका। चिट्ठी भेजकर हमें आदमियों को बुलाने की आदत नहीं है मंगत। ठीक है, मैं बनता हूं मुर्गा। पर हुआ क्या? उन लोगों ने सही के साथ क्या किया? इंक्वायरी?
अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।